और चलिए बात हैं आज के मुद्दे पर। मौलाना महमूद मदनी, जिनको लगता है कि देश की अदालत दबाव में है, देश की सर्वोच्च अदालत को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है क्योंकि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रहे हैं। तो मौलाना साहब, आप ये भी बता दीजिए कि जब कभी कोई विवाद होता है तो न्याय के लिए आम आदमी क्यों कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट? तो इसलिए कहता है क्योंकि उसको देश की न्यायपालिका पर भरोसा है और यह भरोसा अदालत को सर्वोच्च बनाता है। उनको पता है देर भले हो जाएगी लेकिन उसके यहां से जरूर न्याय मिलेगा। देश का राष्ट्रगीत जिसे गाते हुए हर हिंदुस्तानी को अपने आप पर गर्व होता है, वो तिरंगा जिसकी छांव में हर हिंदुस्तानी खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जो देश आपको विचार रखने की आजादी देता है, वो देश जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, उस देश में मौलाना महमूद मदनी जहरीली बोली बोल रहे हैं। और फिर भी हम सुन रहे हैं क्योंकि संविधान है जो सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने ही देश में भड़काऊ बयान दें, देश में बांटने वाली साजिश करें। क्या मुसलमान इससे सहमत है? क्या देश के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है? पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसालों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करें। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी। असद मदनी, ये जो तुम्हारा मद था, घमंड था, इसको थोड़ा तोड़ दो। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस तरह से कोई धर्मगुरु या किसी स्पेशली तबके का कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता तो इस पे लगातार इस सरकार को काम करना चाहिए, जो काम नहीं हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी किस जुल्म की बात कर रहे हैं? क्या 3 तलाक का फैसला गलत था? क्या वक्फ कानून में कोई झोल था? फिर ये भड़काऊ बयान क्यों? जिस देश में रहते हैं, जहां विचारों की आजादी है, वहां क्यों जहर घोला जा रहा है? हिंदू और मुसलमान के नाम पर मदनी कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा। तो सुने आपने जहरीले बयान और इनको सुनकर हम कैसे अनसुना कर दें। आप सरकार पर सवाल उठाइए, आप प्रशासन से सवाल करिए, लेकिन देश की अदालत, देश का राष्ट्रगीत, इस पर जिहाद वाले बोल नहीं चलेंगे। मानते हैं अयोध्या में राम मंदिर के बाद हालात बदले हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि भारत का मुसलमान ऐसी बोली पर आ जाए। वो जानता है कि ये देश उसका भी है और सवाल यही कि इतनी जहरीली बोली से मौलाना क्या करना चाहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 आपके सामने, तकरीर के नाम पर आखिर ये भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं मौलाना? इस सवाल के इर्द गिर्द चर्चा होगी। फिर दूसरा सवाल जो आज की डिबेट में रहेगा वो ये कि सर्वोच्च अदालत का अपमान क्यों? किसने आपको ये हक दिया कि आप देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान करें? तीसरा सवाल ये कि क्यों वंदे मातरम कहना बुजदिली है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी बताएंगे आपको। इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। ये सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। मोहम्मद आसिफ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। साजिद रशीदी मौलाना हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ कनेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके घनश्याम पिरोनिया जी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत में साजिद रशीदी साहब आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से महमूद मदनी की तरफ से ये बयान दिए गए, ये सब कुछ कहा गया देश को लेकर, संविधान को लेकर, देश की अदालतों को लेकर और यहां तक कि देश के राष्ट्रगीत को लेकर। सबसे पहले बताइए कि क्या आप इस बयान का विरोध करते हैं? आपको लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था? देखिए, एक मिसाल मशहूर है
कि साडा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी, ये समझ लेने की बात है। अगर यही बात देश के जस्टिस बाहर निकलकर कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कुछ बुरा नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ कहें रिटायरमेंट के बाद तो कोई बुरा नहीं है, और कई सारे जज कहें तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक मुसलमान ने कह दिया, एक मौलाना ने कह दिया, तो ये भड़काऊ भाषण हो गया कि देश की अदालतें लगता है जैसे कहीं दबाव में काम कर रही हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जहां सैकड़ों मुसलमानों की जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग हो जाए और उन पर कोई कार्रवाई ना हो, और अगर कोई मस्जिद के लिए पिटीशन लेकर जाए तो आनन फानन में उस पर जो है कार्रवाई हो जाए और कह दिया जाए कि इसकी जांच करो, इसके नीचे मंदिर तो नहीं है, तो आप क्या समझेंगे उस बात को, क्या कहेंगे उस बात को? ये दर्द है, ये परेशानी है जो अंदर है। और हिंदुस्तान में संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, इसमें भड़काने जैसा क्या चीज है? लेकिन साजिद रशीदी साहब वो कह रहे हैं कि जहां जहां पर जुल्म होगा वहां वहां पर जिहाद होगा। बताइए कौन से जुल्म हो रहे हैं आप पर? नहीं देखिए सुनिए, हाँ। ये जो जिहाद वाला लफ्ज है, इस जिहाद वाले लफ्ज को मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान में लफ्ज जिहाद को जिस तरह दूसरों ने बदनाम किया है, आप भी उसको उसी तरह बदनाम करना चाहते हैं। और ये तो बात ही नहीं है कि भाई हम जिहाद करें। क्यों करेंगे जिहाद भाई? देश में न्याय प्रक्रिया है, देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में कोर्ट है, देश में और बहुत सारी चीजें हैं। जिहाद का जो लफ्ज बोला गया उसको मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। वंदे मातरम को लेकर कह रहे हैं कि जो मुर्दा कौम है, सुनिए रशीदी साहब एक और बात उन्होंने जो कही है, मैं पहले आपका रिएक्शन ही ले रही हूँ सबसे पहले, कि वंदे मातरम जो है वो मुर्दा कौम उसके आगे सरेंडर करती है, बुजदिली है वंदे मातरम गाना, तो ये भी आप एक्सेप्ट करेंगे? सही है जी जी सुनिए, हाँ। इसको ये भी कहा जा सकता था कि भाई हम पर जब जब जुल्म होगा हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और जिसकी संविधान इजाजत देता है। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि वंदे मातरम बुजदिल कौमें कहती हैं, अभी आगरा का एक वाकया, एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, कहो तो वीडियो दिखा दूं। नहीं, मुझे आप ये बताइए ये सही है क्या? ये जो महमूद मदनी ने कहा है, आप इसकी समीक्षा, आपको लगता है ये सही है? समर्थक है आप इसके? जो आप लोग केबीसी खेलना शुरू कर देते हैं ना कि ये बताइए सच या झूठ, गलत या सही, ये मत किया कीजिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल, आप सुनिए ना, आप भारत में रहते हैं, भारत के लिए जो लिखा गया गीत है वंदे मातरम, जिसमें भारत की प्रशंसा हो रही है, देश की बात हो रही है, तो वो कहना बुजदिली कैसे हो गई? आपको लगता है क्या नहीं कहना चाहिए वंदे मातरम? क्या आप वंदे मातरम नहीं कह पाएंगे रशीदी साहब? आप बात पूरी हो गई, अब सवाल का जवाब दे दूं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, सुनना नहीं चाह रही है। एक 64 साल के बुजुर्ग को जो अपनी गाड़ी चला रहा है, उसको कुछ हिंदूवादी तंजीमों के लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम को तुम्हें वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जगह जगह रेल में हादसे होते हैं, दाढ़ी पकड़कर वंदे मातरम कहलवाया जाता है, जगह जगह गलियों में मुसलमानों को इसलिए पीटा जाता है कि ये मुसलमान है। आप मुझे बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी पर थोपा नहीं जा सकता वंदे मातरम। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप पर थोपा जा रहा है? इस देश का राष्ट्रगीत आपको लगता है आप पर थोपा जा रहा है? सुनिए हाँ। फिर मैं कहता हूं, वंदे मातरम नहीं, राष्ट्रगान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो वो देशद्रोही नहीं है। हाँ। आप उस पर देशद्रोही का केस नहीं लगा सकते। लेकिन आप बोलना नहीं चाहते, जो राष्ट्रगीत है उसकी मतलब आपकी इच्छा नहीं होती है बोलने की। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊं एक बार। मोहम्मद आसिफ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मोहम्मद आसिफ, आपको क्या लगता है महमूद मदनी की तरफ से दी गई ये सारी टिप्पणियां देश को लेकर, देश की अदालतों को लेकर, संविधान को लेकर, वंदे मातरम को लेकर, क्या आप इसके समर्थक हैं? आपको लगता है, या फिर आप ये कह पाएंगे पुरजोर तरीके से कि बहुत गलत उन्होंने कहा, नहीं कहना चाहिए था ऐसा? कानून जो कहता, संविधान जो कहता, तमाम हिंदुस्तान के नागरिक को मानना है। ऐसा नहीं कोई कुछ कह दे उसके ऊपर हम बहस करने बैठ जाएं। जब हमारा कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, उस कोर्ट के फैसले को तमाम लोगों को मानना चाहिए, और मानने के बाद में कुछ चुनिंदा सरकारों को, उन लोगों को लाकर अपनी कुछ वोटों की खातिर एक जनता को मैसेज देने के लिए जेल से बाहर लेके आने चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए। ये वो कोर्ट का अपमान है जो आपने देखा। फिर उसी कोर्ट ने 8 महीने बाद
उन तमाम मुलजिमों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा, सरकार के फैसले को पलटा। ये 14 के बाद देश में हो क्या रहा है? ऐसे बयान आते कहां से? ऐसे फैसले के बाद में सरकारें ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करती है जहां पर वोट की राजनीति शुरू हो जाती है? ऐसे कई वाकयात हैं 14 के बाद में जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन लोगों को जेल से रिलीज दिया गया, तो यह मुख्यमंत्री की विवेक का फैसला है। यानी कोर्ट के कोई मायने नहीं है, संविधान के कोई मायने नहीं है, मायने तो चुनी हुई सरकार के, वो जो चाहे वो फैसले ले सकते। ये आपने भी देखा, मैं बहुत सारे फैसले, आपको मालूम है किस फैसले की बात कर रहा हूँ जिसको 9 महीने बाद दोबारा तलाकों के पीछे जाना पड़ा। तो ऐसे फैसले होते क्यों हैं? ऐसे मोहम्मद आसिफ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जब आपने अपने बात की शुरुआत की। आपने बोला कि संविधान को हम मानते हैं और अदालत जो फैसला करेगी वो हम सबको मंजूर होगा। अब बाबरी केस में जो सामने साक्ष्य रखे गए, जो फैसला सुनाया गया, वो एक लैंड डिस्प्यूट का मामला था। अब इन्हीं मामलों को आधार बनाकर 3 तलाक की बात हो, बाबरी मस्जिद की बात हो, मदनी का ये कह देना कि जो कोर्ट है, अदालतें हैं, वो तो सरकार के दबाव में काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का कोई लॉजिक नहीं है, हक नहीं है, ये आपको नहीं लगता कि ये हक किसने दिया कि आप देश की अदालतों को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करें? जब ये फैसला आया, फैसला आने के बाद में पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने माना, तमाम कोई किसी धर्म की भी, सबने उस फैसले को माना। लेकिन अगर नहीं माना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा हमने फैसला कराया। मैं आपको कहूं तो इसका आप ही के चैनल पे इतनी सारी आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा जो इनके मंत्रियों द्वारा ये बयान है कि हमने किया। मोहम्मद आसिफ, आप ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैं आप सरकार से सवाल पूछिए, आपको पूरा हक है, लेकिन आप एक बार तो कह दीजिए कि जो महमूद मदनी ने कहा वो गलत है, वंदे मातरम को लेकर जो कहा वो सही लगा आपको? तो अभी जैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे से फैसला है, हमने फैसला कराया। नहीं, मैं तो नहीं कह रही मैं मोहम्मद आसिफ पे, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ ना सर। आज का टॉपिक आप समझिए, आज का विषय समझिए। मोहम्मद आसिफ, घुमाइए मत बात को। आज का विषय है महमूद मदनी का बयान, जिसमें वो देश की संविधान की कुल मिलाकर तौहीन ही कर देते हैं। ये कह लीजिए, वंदे मातरम गाना कह देते हैं कि ये बुजदिली है। तो आप इसको गलत मानते हैं क्या या नहीं है? मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे। बात भारतीय जनता पार्टी के किसी बयान की नहीं हो रही है। मैं तो यही कह रहा हूं, जो बयान जिस तरीके से 14 के बाद दिए जा रहे हैं, उन बयानों की निंदा क्यों नहीं होती? सड़क की निंदा क्यों होती? जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बटेरे पदों पर ऐसे बयान देते, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर देता कि आप लोग संविधान को नहीं मान रहे, आप कोर्ट के फैसले खिलाफ जाए? तो ऐसी चर्चा नहीं होती। मैं कहूँ कोई भी ऐसा बयान दिया हुआ जिससे देश की अखंडता को खतरा हो, मतलब मदनी साहब ने गलत कहा या नहीं कहा? मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ, मेरी बात तो पूरी हो। मैं कहूँगा चाहे मौलाना महमूद मदनी हो, चाहे दासना के शंकराचार्य हो, जिनके आए दिन बयान देश को तोड़ने वाले होते, मौलाना अबुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, अब तक वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं, क्यों किस तरह के बयान देते हैं? मैं यही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 14 के बाद कैसा बयान आपने भारत बनाया है कि जो संविधान को मतलब कुल मिलाकर आप जो महमूद मदनी ने कहा सिर्फ उस पर कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप आप लोगों पर लगेंगे सर? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा चाहे मौलाना महमूद मदनी हो, चाहे तमाम कोई भी लीडर्स हो, जो भी बयान दे रहा है वो गलत है। बयान नहीं आने के देश की घनश्याम पिरोनिया जी तोड़ते हो। ठीक है सर, ठीक है, रुकिए। घनश्याम पिरोनिया जी, आपकी एक टिप्पणी इस पर। देखिए, कुल मिलाकर के पूजा जी, हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता और मौलाना जी ने जो बातें रखी, आपने उनसे सवाल किया कि मदनी जी ने जो बोला उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। कुल मिलाकर के घुमाने का काम हो रहा है। भाई देखिए, संविधान और हमारा जो उच्च न्यायालय है ये सर्वोच्च है और इनका आदर, इनका सम्मान ये प्रत्येक नागरिक का, भारतवासी का कर्तव्य है। और संविधान के माध्यम से और हमें जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, इनके माध्यम से हमको हमारे हक अधिकार, हमको अपनी बात कहने का, ये सब उनके माध्यम से प्राप्त होता है। और उन्हीं के बारे में हम इस प्रकार का बयानबाजी करें, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं समाज में
जहर घोलने जैसा, समाज में वैमनस्यता पैदा करने का, समाज की आबो हवा बिगाड़ने जैसा माहौल रहता है। हम जिम्मेदार लोग हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हमको बचना नहीं चाहिए। और हमारे पीछे हमारे बयानों के आधार पर, हमारे कहने के आधार पर समाज चलता है और इसलिए देश सर्वोपरि रहना चाहिए, समाज सर्वोपरि रहना चाहिए। हमारे कहने से कहीं किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो, ये हमारे प्रमुख लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो संवैधानिक संस्था हैं उनका वास्तव में हम सबको सम्मान करना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, ये महमूद मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया, इसे क्या कहेंगे? नासमझी कहेंगे या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है भड़काने के लिए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा भी रही है? देखिए पूजा जी, आज इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इस देश को अब ये धमका करके अगर कोई काम करना चाहेंगे तो अब ये चीज चलने वाली नहीं है। क्योंकि महमूद मदनी जी को ये चीज समझनी चाहिए। एक समय हुआ करता था जब भारत के अंदर राजनीति का एक डिस्कोर्स बन चुका था कि बिना मुसलमानों की उनको विशेष नागरिक बनाए बिना, उनका विशेष तुष्टिकरण किए बिना इस देश के अंदर कोई सत्ता नहीं चला सकता। आज जब इस देश का बहुसंख्यक समाज जागृत हो गया है तो इनको ऐसे लगने लग गया है कि जैसे इस देश के अंदर इनका बहुत कुछ लुट गया। भाई आपका क्या लुट गया? आपके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? आपके ऊपर जुल्म केवल यह हो रहा है कि जो आपको एक विशेष वर्ग बनाया गया था, विशेष नागरिकता दी गई थी, विशेष प्रकार के आपको प्रविधान दिए गए थे, उनको अब सबके समान लाया जा रहा है। तो आपको लगता है आपके ऊपर जुल्म हो रहा है? आप जिस संविधान की बात करते हैं पूजा जी, मुझे एक बात बताइए, ये संविधान कोई ब्रह्म वाक्य है क्या? भाई 1991 के अंदर धर्म स्थल कानून आया, उसके बाद में संविधान बन गया, उसी संसद के अंदर बहुमत से वो पारित हुआ, संविधान बन गया। वह कानून आया 93 के अंदर, संविधान संसद के अंदर बहुमत से संविधान बन गया। और जब 2024 के अंदर या 25 के अंदर, उसके अंदर उसी संसद द्वारा जब बहुमत से उसके अंदर संशोधन किया गया, आप कहते हो जुल्म हो रहा है? अरे भाई, संसद के अंदर जो संविधान जो कानून पास होगा उसको जब आपके पक्ष में पास हो जाए तो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। इस तरीके से जो बयान आते हैं ये तो इस तरफ इशारा करते हैं ना कि जब थोड़ा सा और सुनिए एक सेकंड पोद्दार जी, मैं एक चीज क्लियर पूछना चाहती हूँ, एक बहुत क्लियर सा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब जब इन्हें अपने हक के लिए इस्तेमाल करना होता है तब संविधान याद आने लगता है। सिविल केसेस की बात होती है तो संविधान इनको याद नहीं आता, फिर इनको अपने कानून याद आते हैं, धर्म याद आने लगता है। और जब कुछ और केसेस की बात होती है जो इनके हक में, इनको लगता है कि यहां पर संविधान के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो संविधान याद आने लगता है। ये मतलब दोहरा मापदंड क्यों है? अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और है मेरा, जो मुझे कोई जवाब दे कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और कई लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, कहीं मदनी बंधु द्वारा आपने उसकी मजम्मत करते हुए देखा? उसके लिए तो इनके मुंह में दही जम गया। और ये आज जिस तरीके से बात करते हैं देश की, और रही बात दूसरी तरफ, एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से मदनी जी कह रहे हैं कि भाई 10% हिंदू जो है वो मुसलमानों के पक्ष में है, 30% हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, 60% अभी चुप है यानी न्यूट्रल है, उनको हमारे पक्ष में अरे भाई, जिस तरीके से आप धमका रहे हो तो उसमें से 60 आपके पक्ष में आएंगे कैसे? ठीक है, ये तो जब आप समरसता की बात करेंगे तभी लोग आपकी बात समझ पाएंगे ना। ठीक है सर, मैं एक बार एक रिएक्शन राकेश चतुर्वेदी जी से ले लेती हूँ, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, जिहाद इन्हें बड़ा पवित्र शब्द लगता है और उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। आज महमूद मदनी ने अपने भाषण में यह भी कहा है। पूजा जी, धन्यवाद आपको और मंच पे बैठे हुए सभी लोगों को मेरा वंदन है। पूजा जी, जो मदनी जी के शब्द थे वह उन छुपे हुए कायर आतंकवादियों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता और साजिद रशीदी साहब, विशेष करके साजिद रशीदी साहब, मौलाना साहब को मैं कहना चाहूंगा कि जब दिल्ली बम ब्लास्ट की बात हुई तो इनको बड़ी तेज हंसी आ गई। हमें लगता है कि ये हंसी का विषय नहीं था, बहुत गंभीर विषय था। दूसरी चीज, रशीदी जी और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने इन्होंने कहा कि शंकराचार्य बोलते हैं। शंकराचार्य जब कोई बयान देते तो उसमें ये नहीं कहते कि जिहाद होगा,
वहां पर सर कलम कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हम सृजन की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। दूसरे इन मौलानाओं को मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसी विचारधारा, बाबरी विचारधारा वाले मौलानाओं को बुरा क्यों लग रहा है पूजा जी, कि इनको अब हलाला करने का मौका नहीं मिल रहा, इनको अब शोषण करने का मौका नहीं मिल रहा है, इनको अब बरगला करके डॉक्टर के बेस में आतंकवादी बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये फिर से जिहाद की एक नई जो है बातें करने आ रहे हैं कि अब सरकारें गलत दिख रही हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट गलत दिख रहा है। अरे भाई, जब महिलाओं के जन कल्याण के लिए, महिलाओं ये 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, तो उसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोर्ट की आंखें हैं, कोर्ट विवेक पर काम करता है। दूसरी चीज, मदनी जैसे लोग ही उन आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मौलाना उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है जो हथियार लेकर चलते हैं। ये तो जुबान ही हथियार से ज्यादा है। ठीक है राकेश जी। रशीदी साहब, ये बात तो देखिए सच है ना कि जब महमूद मदनी शुरू हुए तो कहीं फुल स्टॉप लगा ही नहीं, एक के बाद एक इस तरीके के उन्होंने बयान दिए, एक के बाद एक। मतलब हैरानी हो रही थी सुन के कि बोल क्या रहे हैं वो। ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुआया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, मौलाना मदनी ने या किसी मौलाना ने आकर यूं नहीं कहा कि ये गलत हुआ। ये कानों में रुई लगा के बैठ जाते हैं। ये इस्लामोफोबिया से इतने ग्रस्त हैं कि हमारे सैकड़ों बयान पड़े हैं, सैकड़ों। कब दिए थे सर? मेरी बहुत सारी डिबेट। मौलाना मदनी ने पहला बयान पहला बयान कब दिया था? मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे बीच में क्यों टोकती हो आप? किसी और को तो टोकती नहीं हूँ। सर आप ही जो बात करेंगे उसी में से क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। अगर आप गलत करेंगे तो मैं उसको सही करूंगी ना। सुनिए, किसी और की बात में कुछ गलत बोलेंगे तो सही करूंगी ना, मेरी बात में गलत बोलेगा उसको सही करूंगी सर। अच्छा, मैं गलत बोलता हूँ। आप बताइए कब बयान दिया महमूद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद? पहला बयान कब दिया बताइए। आप पब्लिक डोमेन में जाइए, पब्लिक डोमेन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर, किसका आप क्या पब्लिक बयान डोमेन में बैठकर एक लाइव डिबेट में ये बोल रहे हैं और मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, लाइव डिबेट में बोल रहा हूँ। बता दीजिए सर। जिसका दिमाग इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है वो इस तरह की बातें करता है। तारीख नहीं बता पा रहे। देखिए 2012 में, सुनिए, 2012 में बाकायदा रामलीला मैदान में हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम संस्थाओं ने बाकायदा एक फतवा जारी किया था आतंकवाद के खिलाफ और कहा था कि पाकिस्तानी जिहाद को हम आतंकवाद मानते हैं, आईसिस के जिहाद को हम आतंकवाद मानते हैं, हम इसको जिहाद मानते ही नहीं है। लेकिन इनको तो इस्लामोफोबिया है। आपको 2012 की बात याद है? तो अभी जो ब्लास्ट हुआ है वो तो तारीख आपको याद होनी चाहिए बयान की। ये महाराज कह रहे थे कि मदनी तो उन आतंकवादियों से भी बड़े जहरीले हैं। अरे सरकार से कहिए ना उनको गिरफ्तार कर लें। ये जहरीले आदमी बाहर क्यों घूम रहे हैं? आपकी औकात है उनको गिरफ्तार कराने की? औकात वाली बात कहां से आ गई? औकात है उनको गिरफ्तार कराने की? औकात वाली बात कहां से आ गई? बोला करो जो औकात से बाहर। मैं एक ही 2 शब्दों पर आपको रोकूंगी, वो आप बोल नहीं पाएंगे रशीदी साहब, और फिर सबको पता चल जाएगा क्या होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि 2 शब्द जो बोलने के लिए कहा जाता है वो अगर आप बोल नहीं पाते, सबसे ज्यादा दुख जो हो रहा है लोगों को सुनकर कि वंदे मातरम को लेकर इस तरीके के शब्द कैसे कह दिए। आप वंदे मातरम का सवाल मौलाना साजिद रशीदी से क्यों कर रही हैं? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। पास जाइए, ईसाइयों के पास जाइए, बुद्धिस्टों के पास जाइए, अच्छा ठीक है, मैं आपसे नहीं करती। अच्छा चलिए ठीक है रशीदी साहब, मैं आपसे नहीं करती, मैं राकेश जी से करती हूँ। राकेश जी वंदे मातरम बोल पाएंगे आप? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, राकेश जी वंदे मातरम बोलने में कोई तकलीफ हो रही है आपको? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। रशीदी साहब रुकिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट। आपसे नहीं पूछ रही। राकेश जी जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। मातरम हम तो बिला वजह टीआरपी लेने के अनर्गल बातें, टीआरपी लेने की अनर्गल राष्ट्रगान गाने से, और हम वंदे मातरम बोलने टीआरपी लेने की उल्टी सीधी बातें। मुसलमान ही मिला है तुम्हें इस बात के कहने के लिए? निरंजन जी वंदे मातरम बोल पाएंगे आप? मैं पूजा जी वंदे मातरम बोलते बोलते बड़ा हुआ हूँ और इस मिट्टी को। अच्छा, वंदे मातरम बोल के सुनाओ। सुनिए, आप पूरा वंदे मातरम पढ़ के सुनाओ। सुनिए वंदे मातरम पढ़ के सुनाओ पूरा। मौलाना साहब पूरा गीत पढ़ के सुनाओ। वंदे मातरम पढ़ के सुनाओ। नहीं, मौलाना पूरा गीत पढ़कर सुनाए। पूजा जी पूरा गीत पढ़कर सुनाओ आप। रुकिए, आपने बोला मैं आपसे क्यों पूछ रही हूं? आप वंदे मातरम पूरा गीत राष्ट्रीय पढ़कर सुनाओ। मोहम्मद आसिफ, आपको वंदे मातरम बोलने में कोई तकलीफ है? या तो आप पढ़कर सुनाओ, पूजा जी सुनाए। मोहम्मद आसिफ, दोनों में से एक आदमी सुनाओ, या तो पूजा जी सुनाए या निरंजन जी सुनाए। अब आप मैं किससे पूछूं? सुनाओ दोनों में से। मैंने 5 लोग मेरी डिबेट में तुम्हें दोनों को पता नहीं होगा राष्ट्रगीत क्या है। पूजा जी क्या करूं?
फिर आप बोल रहे हैं मैं आप ही से क्यों पूछ रही हूँ? पूजा इसीलिए जी, पूछ रही हूँ पूजा सर, जी, क्योंकि पूजा आप ही नहीं जी, बोल रहे हैं। पूरा गीत पढ़कर सुना सकती हो? चलिए, पूजा मेरे पास जी, इतना ही समय पूजा था। जी। और हाँ, पहले इतना आप ही सर वंदे समय था मातरम आपके बोलिए, पास। आपको पूरा गीत मैं सुनाऊंगी, एक डिबेट इसी पर रखेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक का समय देखते रहिए।